सवरिया
क्या कहेंगे कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हे गोविंद देव सांवरे या मेरे। जब ये कहोगे ना तो कन्हैया कहता है चिंता काहे को करता है, मैं तेरा सहारा बनूंगा। क्या बनूंगा? मैं तेरा सहारा बनूंगा। अब जरा बताओ मेरी मां, जो डाकू का सहारा बन सकता है क्या हमारा सहारा नहीं बनेगा? बोलो नो, क्या कहते हो? बनेगा का नहीं? बनेगा, लेकिन कब? जब कहोगे कि हमारा कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में। और माता, जो भगवान को सहारा मान लेता है ना, उसको दुनिया भी सहारा देना शुरू कर देती है। अच्छा भैया, मेरे को कौन कौन जानता? जरा ऊपर हाथ करो तो। मेरे को जानते होगे? नहीं जानते ना? कौन है, कहां से आया, कैसे आया? अब आप याद रखिएगा, आपसे मैं पूछ रहा हूं ना, लास्ट है 7वें दिन भी पूछूंगा। आप सारे लोग हाथ उठाओगे, हाँ महाराज हम आपको जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे, केवल कन्हैया का रिश्ता दुनिया में काफी होता है, और कोई रिश्ता चाहिए ही नहीं। और हमारा जो भगवान के ऊपर चलता है ना, दुनिया उसकी रिश्तेदारी हो जाती है। मैंने देखा है हजारों की संख्या में, यहाँ तो बहुत कम लोग बैठे हैं। जब हरियाणा में जाते हैं ना महाराज, बैठने को जगह नहीं मिलती है। हाँ, इतना बड़ा सेला, बढ़िया चकाचक। कोई बहन बन जाती है, कोई माँ बन जाती है, मेरे भाई बहन, कोई भाई बन जाता है। हाँ, कई कई अपने अपने रिश्ते बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे, भगवान का रिश्ता जहां होता है वहां बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। मेरा गोपाल का रिश्ता होना चाहिए, मेरा कन्हैया का रिश्ता होना चाहिए। मीरा बाई ने भगवान को पति बनाया, भगवान ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। कर्मा बाई ने भगवान को, हाजी कर्मा भाई आपके छोटी सी थी प्यारे, कल आपको उसको कथा सुनाऊंगा। भगवान को 5 साल में पाली है प्यारे। बोलो ना, कोई भाई बना के पाता है, कोई पिता बना लेता है, कोई बंधु बना लेता है, हाँ कोई पति बना लेते हैं। रिश्ता होना चाहिए, बिना रिश्ते के भगवान, देखो भाई कोई रिश्ता नहीं होता ना तो प्यारे फिर रिश्तेदारी निभती नहीं है, एक दिन टूट जाती है। हाँ, रिश्ता होना चाहिए, रिश्ता नहीं तो प्यारे कुछ नहीं। और भगवान के साथ में तो कन्फर्म है। आप कभी वृंदावन जाना, एक बार नारद जी भी वृंदावन गए थे प्यारे। क्या? कि उन्हें भगवान की जो दुनिया है ना उसमें शांति नहीं मिली, वो भी वृंदावन पहुंच गए। कैसे? कि तुंगी भद्रा तटे पूर्वम भूतिपत्तनिमुत्तमम कियते वर्णाः सधर्मेण सत्य सत्य कर्म कृति परा। वृंदावन पहुंच गए। क्यों? क्योंकि प्यारे शांति नहीं मिले। देखो भैया, जाको घर में शांति ना हो ना तो वृंदावन चले जाओ, शांति मिल जाएगी। अच्छा, आपके यहाँ शांति है क्या? अब आप महाराज ऐसे भी मत सोचना कोई पड़ोसन का नाम शांति हो तो कहते हमारे यहाँ तो शांति है सर। एक बार मैंने ऐसे ही पूछा कि महाराज शांति है क्या? वहां महाराज जी हमारे बगल में शांति है। कई बार हो जाता है ऐसे। तो शांति की बात नहीं कर रहा मैं, अपने मन की शांति की बात कर रहा हूं। मन में शांति है क्या? अब आप बताओ शांति है? नारद जी को भी शांति नहीं मिली। महाराज कहां पहुंच गया? वृंदावन धाम। और माताओं मैं आपको कह सकता हूं, जो वृंदावन में एक बार पहुंच जाए उसको महाराज शांति शांति नहीं भक्ति भी मिल जाती है साथ में। क्या मिल जाती है? भक्ति नत्यति यत्र चा, कहा? शाह वृंदावन। मतलब वृंदावन में, वृंदावन वही है जहां भक्ति भी नाचती रहती है। क्या करती रहती है? आप वृंदावन में जाते हो, आपने देखा होगा रिक्शे वाला होता है ना, कोई घंटी बजाता है क्या? अभी तो रिक्शे वाले थोड़े बंद हो गए। क्यों? क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है। फिर भी महाराज रिक्शे वाले होते हैं, क्या बोलते हैं?
राधे राधे राधे। कोई भी महाराज आपको घंटी बजा के नहीं हटाएगा, कह देगा राधे राधे, मतलब रास्ता दे, और नहीं दिया तो ठोक देगा। वृंदावन एक ऐसा जगह है, वृंदावन एक ऐसा धाम है जहां पर भगवान नित्य निवास करता है। क्या होता है मेरी मां? भगवान जहां पर नित्य निवास करता है वही वृंदावन है। वृंदावन का तो पत्ता पत्ता भी राधे राधे बोलता है। कि वनम वृंदावनम नामा पशभ्यम नवगानम। वृंदावन में तो हर जगह मेरे भाई बहन वन है, कहीं बेल वन है, कहीं निधि वन है, कहीं हर जगह वन है। और उस वन में मेरा गोपाल निवास करता है। क्या करता है? मेरा कन्हैया। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, वहां डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। क्या होए भैया? हाँ जी, राधे। देखो आपके यहाँ तो आदमी की चलती है कि मर्द औरत की चलती है मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ वृंदावन में महाराज श्री राधा रानी की चलती है। किसकी चलती है? राधा रानी की। हाँ, क्योंकि राधा रानी हमारे वृंदावन धाम की महारानी है। क्या है मेरी माँ? वहां तो कन्हैया भी मन भगवान, भगवान होकर के भी राधा रानी के पैर दबाता है। क्या करता है? राधा रानी के पैर दबाता है कन्हैया। जरा बताइए, अच्छा आपके आदमी आपके पैर दबाते हैं क्या? अच्छा मत बताओ, कोई बात नहीं भाई, जब दर्द करे तो दबा देना चाहिए, इसमें क्या संकट है। लेकिन वृंदावन में राधा रानी के पैर कन्हैया दबाता है। सीख लो भैया। नित्य और दबाता है। रास होने के तुरंत बाद कहता राधे तेरे पैरों में दर्द हो रहा होगा, मैं नेक दबाई दूं। राधा रानी झट से पैर लंबो कर देती है। दबा, बड़ा आनंद आएगा। माताओं पैर दबाने में बड़ा आनंद आता है। आपके यहाँ मुझे नहीं पता, मैंने देखा है कई कई जगह जो सासुएं होती है ना, सासू सासू जानते हो? सासू जानते, जो बहू को श्वास नहीं लेने दे वही सासू है। जिसका आजकल उल्टा हो गया है, लेकिन भगवान सुनता है भाई सबकी। भगवान सबकी सुनता है। पहले बहुओं बड़ी बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, आजकल उल्टा हो गया। हाँ, जो बहू जिसको श्वास नहीं लेने दे वही सासू। पहले का बड़ा अच्छा सिस्टम था। क्या मैंने देखा कई बार शादी विवाह होती ना, तो माताएं क्या होती, लाइन लगा के कुर्सियों पे बैठ जाती है, सोफों पे बैठ जाती। अब कोई बहू आती और राम राम करे, आजकल की होती ना, राम राम भी नहीं करती, नमस्ते करती दूर से। सासू कितनी महाराज एकदम से, हाँ ए बहू कौन की है, जरा जरा तो आ। वो बताती मैं फूलवती की हूँ, फूलवती की छोरा दी बहू। तो तेरी सास ने नेक भी ना सिखाया है, बूढ़ी बड़ी को कोई तो कामन लगना होता तो ऐसे जा रही है, मोचो पट्टा है वो रहा। और बेचारे प्यारे क्या करते, बड़े पैर दबाती। अब पहली का नंबर, दूसरी फिर पामन ने सरका दी, तीसरी फिर सरका। एक एक बहू 5 5 10 का पैर दबाते। और माताओं को बड़ा आनंद आता है पैर दबाने में। लेकिन कई माताओं को मैंने देखा है, जब बहू पैर दबाती है ना, बहुत आशीर्वाद भी मिलता है महाराज। मैंने हमारी जो दादी थी ना, मैं उसको देखता था, जब मैं कभी बैठ जाता और महाराज बैठ करके उसके पैरों को हाथ में ले लेता, तो मैं बैठ के उसको ऐसे अपने पैरों पे उसको पैर ले लेता और बड़ा ऐसे ऐसे करने लग जाता धीरे धीरे। वो महाराज इतना आशीर्वाद देती, लाला तू ऐसो है जइयो, तेरी ख्याति है जाए, कूदो माँ पूतो फलो बारी फुलवारी क्यारी खबर बढ़ती रहे, तमाम आशीर्वाद मिलता हमारा।
और मैया ये भगवान का नहीं, मैं तो मानता हूं हमारे वो बुजुर्गों का ही आशीर्वाद है कि हम आपके सामने बैठे हैं। क्या? क्योंकि मेरा गोपाल भी उसके आगे झुक जाता है जो बड़ों का आशीर्वाद ले लेता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। वृंदावन में मेरा कन्हैया पैर दबाता है, क्यों? वो प्रेम लीला है। क्योंकि मेरे भाई बहन प्रेमी है ना, जिससे हम लोग ज्यादा प्यार करते हैं, वो कैसा भी हो, छोटा भी हो। मैंने देखा है कई कई दादियों को अपनों पोतों के हाथ दबाती रहती है, हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि वो उसको प्यार करती है, उसको दुलार करती है महाराज। और वृंदावन में महाराज प्रेम के अलावा आपको कुछ और नहीं मिलेगा महाराज। वहां का तो बंदर भी प्यार करता है। आप लोग चश्मा लगा के जाना, एक मालूम पड़े, हाँ इतना प्यार करता है, भगवान से कहता है कि मेरे सामने चश्मा लगा के देखता है। भगवान को चश्मा हटा और नहीं हटाएगा तो चश्मा लेके भाग जाता है। हाँ, कोई फ्रूटी भी लाओ, एक नहीं दो तो। हाँ, वहां का तो प्यारे बालक भी भगवान से रिश्ता रखता है। क्या करता है? रिश्ता रखता है। क्यों? क्योंकि वहां राधे राधे होता है। एक बार एक महारानी पहुंच गई। महारानी जानते हो, एक बहुत बड़ा राजा, राजा की रानी अपने आप को महारानी मान रही थी। वो वृंदावन में गई, और वृंदावन में गई तो हमारा साथ में बड़े बड़े सेवक चल रहे हैं, सैनिक चल रहे हैं, और सारे सैनिक रानी को ले जा रहे हैं। और महाराज सबसे कह हट जाओ, रानी जी आ गई, हट जाओ, रानी जी आ गई। होता है ना बड़ा कोई महाराज मंत्री संतरी आता, आप देखना, 4 पुलिस की गाड़ियां आगे, 4 पीछे, बगल में ताम झाम बड़ा तगड़ा। आम आदमी कोई आए तो हट जाइए, हट जाइए, ऐसे जाते 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 चारों तरफ महाराज आवाज लगाते जा रहे हैं, हट जाइए, रानी जी आ रही है, हट जाइए, रानी जा कहां रही है मालूम? भगवान के दर्शन करने। लेकिन कैसे? वीआईपी बन के जा रही है महाराज। सारे लोग डर के मारे हट गए। उसने कहा भैया रानी है, रानी से कौन मुंह मारे? मालूम नहीं कसम दिमाग बदल जाए, जेल में डलवा देंगे। हाँ, राजाओं का कोई भरोसा नहीं, रानी का भी कोई मालूम नहीं होता कब दिमाग फिर से। आजकल बड़े अधिकारी होते हैं ना, आप थोड़ा सा मूड मारो देखो उनके दिमाग में जेल में डाल देते 2 मिनट में। सारे लोग डर के मारे हट गए। क्या हो गया? सारे लोग डर के मारे हट गए। रानी जी निकलती चली गई, और महाराज जैसे ही भगवान की देहरी पे पहुंची, बिहारी जी की देहरी पे पहुंची, लोग आवाज लगा रहे हैं, सैनिक कह रहे हट जाओ, रानी जी आ रही है, हट जाओ, रानी जी आ रही है। और एक वहां पर महाराज वो सामने सलोने से स्त्री प्यारे झाड़ू बुहारी कर रही थी भगवान की सीढ़ियों में। और जैसे उसने सुना कि रानी जी आ रही है, रानी जी आ रही है, सैनिकों ने कहा ए देवी मैया, मालूम नहीं है, आवाज सुनाई नहीं देती, हट जा। उसे क्यों हट जाओ? अरे मालूम नहीं रानी जी आ रही है। आप जवाब सुनना उस माता जी का। माता जी ने ऐसा टेढ़ा मुंह किया और पता है क्या बोली? ये मेरी सौत, ये कहां से आ गई रानी? ये नपुदी कौन सी रानी आ गई हमारे वृंदावन में? अरे यहाँ कोई रानी वानी नहीं है, यहाँ तो महाराज केवल 3 रानी है। क्या? यहाँ मालूम 3 रानी है, चौथी है ही ना। पहली रानी हमारी राधा रानी। कौन सी? पहली रानी हमारी राधा रानी, दूसरी रानी ये रज रानी जिसकी मैं सेवा कर रही हूं, और तीसरी में महत रानी। चौथी कहां से आगे मेरी सोच होगी? कोई दासी वासी मैं ना हटने वाली, तो चली जा जानी है, हमें कोई मतलब ना है। महाराज उस रानी ने जो सुना, और वो महाराज उसने देखा कि प्यारे इसका तो तेवर, रानी क्या प्यारे, वो तो दासी बन गई, चरणों में लेट गई, हाथ जोड़ के बोली हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप,
आप ही रानी हो, मैं तो दासी हूँ, लेकिन मुझे दर्शन करना है, क्या मुझे दर्शन मिलेगा? उसने कहा हाँ, आप वृंदावन में दासी बन के आओ, आपको जरूर बिहारी जी का दर्शन मिलेगा। और महाराज उसको दर्शन मिल गया। क्यों? क्योंकि वहां रानी नहीं है, वहां की रानी तो केवल राधा रानी है। मेरे भाई बहन, वृंदावन वही है माताओं, जहाँ पर झाड़ू लगाने वाले के भी पैर छुए जाते हैं, जहाँ पर झाड़ू लगाने वाले को भी प्यार किया जाता है, जहाँ की मिट्टी को सर से लगाया जाता है, वही तो प्यारे वृंदावन है। क्या है मेरी माँ? वही वृंदावन है। धर्म कर्म जहाँ पटत जीवड़ी, मुक्ति जहाँ की दासी रे, वही है हम सब वृंदावन वासी। जहां वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति कहता है धर्म कर्म जेवड़ी बढ़ता है, मुक्ति वहां पानी भरती है, उसकी दासी है। क्या? वृंदावन में रहने वाला हर व्यक्ति भगवान का अपना हो जाता है, क्योंकि उसके साथ में संबंध होता है। हम लोग भगवान को भगवान मानते हैं ना, लेकिन वृंदावन में ब्रज में रहने वाला व्यक्ति भगवान को भगवान कम मानता है, भाई मानता है, पिता मानता है, साला मानता है, जीजा मानता है, अपना पति मानता है, और कई तो अपना बेटा भी मानते हैं। मेरे भाई, एक कथा आती है, वृंदावन में एक बहुत अच्छे महात्मा रहा करते थे माताओं, और लाला की खूब सेवा करते, खूब भगवान को प्यार करते थे। क्या सेवा करते हैं? ठाकुर जी को अपना बेटा मानते थे। क्या मानते मेरे भैया? बेटा। और बेटा मानते, खूब सेवा करते महाराज, सारी दुनिया से कोई मतलब नहीं, भगवान को उठाना, निलाना, धुलाना, श्रृंगार करना, भगवान के वस्त्र बदलना, घंटों घंटों लग जाते भगवान की सेवा में, लेकिन भगवान से अलग नहीं होते महाराज। एक दिन मालूम क्या हुआ, संतों की टोली आई और कहने लगी, बाबा आपको पता है हम लोग गंगा स्नान करने हरिद्वार जाने, आपको चलना है क्या? बाबा ने कहा, भैया मैं अपने बेटा से मालूम करके आता हूँ, पूछ के आता हूँ कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। क्या हुआ? वो अंदर गया और जाकर भगवान से कहने लगा, लाला तू कहते मैं गंगा स्नान कर आऊं, तुम कहते हो तो मैं गंगा स्नान करके आ जाऊं। मानो भगवान अंदर से कहने लगे, बाबा तू गंगा स्नान करने जावेगो तो मेरो ख्याल कौन रखेगा, मेरी सेवा कौन करेगा, मेरे भोजन कौन खिलाएगा, मुझे नहलाएगा कौन? और बाबा मुंह पे तो कपड़ा भी पहनवो नहीं आता है, मेरे कपड़े कौन पहनाएगा, मुझे ड्रेस पहनानी है। मानो भगवान बोल रहे हैं उसके सामने। वो बैठ गया, उसने कहा ठीक है लाला तू मना करते है तो मैं नहीं जाता। देखो भक्ति हो तो ऐसे होनी चाहिए। हाँ, हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान लड्डू गोपाल रखते कि नहीं रखते? अपने घर में रखते हो गया। क्या होता है, शादी विवाह किसी के घर में होता है, महाराज मैंने देखा जो भगवान की पूजा 1 घंटे में होती वो 5 मिनट में निपटा देते हैं। हाँ, और प्यारे जड़ते गोपाल जी को लगाया भोग, कई तो हमारा बिस्कुट लगा जाते हैं, कई तो 1 गिलास चांदी का छोटा सा, इतना सो दूध का भर के रख दिया शाम। अब बताओ इतने से गिलास में हमारे तो मोवी किलो ना है, भगवान को पेट भरेगो? खुद पिए महाराज बड़ा बड़ा कटोरा उठा के भगवान को पिलाए छोटा सा गिलास, ऐसे नहीं होता। खुद खाने जाते हैं रसगुल्ले, क्या शादी विवाह में, और हमारा भगवान या चनौरी खा रहे घर में बैठ के, मिश्री खा रहे नहीं। उसने कहा मेरे को नहीं जाना। मैं तो कहता हूँ माताओं यदि शादी में जाना हो ना तो भगवान को भी बढ़िया श्रृंगार करके लेके जाया करो साड़ी में। मैं ये कहता हूँ गारंटी से माताओं, क्या होगा, सारी बारात एक साइड में, आप एक साइड में। जिसके घर में शादी होगी ना वो कहे माता जी आप यहीं बैठो, आपकी सेवा यहीं करेंगे हम। हाँ, कुर्सी पे बिठाएंगे, टेबल लगाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे महाराज आपने देखा ना आजकल बफर सिस्टम चलता है, बफर चलता है कि नहीं चलता? प्लेट उठाते हैं, हाँ भैया हमें मिलेगी क्या, ऐसे मांगते जैसे कि प्यारे भीख मांग रहे हो। बड़ी दिक्कत। और जब रोटी के समय हुए
जो तवा वाली रोटी वो होती है ना तंदूर में, कई बार तो झगड़ा हो जाता है। लेकिन जब ठाकुर जी साथ रहेगा तो क्या होगा, जिमाने वाले अलग से आएंगे। क्यों? वो भी जानता है इसके साथ में कौन आया है। हाँ जी, इसके साथ में कन्हैया आया है, वहीं बैठा के भोग लगाएंगे बैठा के। इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। बात क्या, जहां जाओ महाराज वहीं सेवा होगी। कब होगी? जब कन्हैया को अपना मानोगे। अभी दुनिया को अपना मान के बैठे हो, भगवान को नहीं मानते। कई पापी तो अभी तक आए भी नहीं, देखो। हाँ, अभी तो अपने अपने घरों में बैठे होंगे महाराज, भगवान करे उनका पलंग टूट जाए। और लेकिन भगवान को अपना मानना पड़ेगा।